आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। मैं आपका नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट को बुरी तरह डांटा है और उनके दोनों ही मुख्य सचिव को 23 तारीख को कोर्ट में तलब किया है कि पराली जलाने से संबंधित किसी भी मुकदमे पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। तो उसके जवाब में 17 तारीख यानी कल की डेट में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नया फरमान निकाला है, एक नया लेटर निकाला है सरकारी, कि जो भी किसान पराली जलाएगा, एक तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। दूसरी चीज, हरियाणा में एक मेरा फसल मेरा ब्यौरा नाम का एक पोर्टल है, उस पर रेड एंट्री हो जाएगी। उससे आपकी सरकारी फसल, आप सरकार को अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। तो इस पे हमारे बजरंग पुनिया पहलवान जी, एक बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही डेकोरेटेड रेसलर, 4-5 बार के वर्ल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स का गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड, मल्टीपल एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, और मतलब हर बड़े टूर्नामेंट में उनके मेडल रहे हैं। बहुत ही रेप्यूटेड रेसलर, बहुत ही डेकोरेटेड रेसलर आप कह सकते हैं। पहलवान जी ने एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट डाली है फेसबुक पे, जिसमें वो लिखते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही किसान विरोधी फरमान आ गया है जी, या फलान ढीम, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर होगी, ये होगी वो होगी। तो पहलवान जी, जैसे पहले विनेश देश की बेटी थी, फिर हरियाणा की बेटी हुई, फिर खाप की बेटी हुई और अंततः कांग्रेस की बेटी होकर रह गई, वैसे ही आप भी सेम टू सेम, आप भी पहले देश का प्राइड थे, फिर आप हरियाणा का प्राइड रह गए, फिर आप खाप का प्राइड रह गए, और आज आप कांग्रेस के पिट्ठू हो गए। जो आपको कांग्रेस हाईकमान बोल देती है वो आप बोलते रहते हो। जैसे पिछले दिनों विनेश जी ने भी यही काम किया था, नीता अंबानी मेंबर हैं, वो चाहती तो क्या नहीं हो जाता है। पीटी उषा ने मुझसे मिलने आए और मुझसे बिना पूछे कैसे है मेरे साथ मेरी फोटो खींच ली धीरे से। तो इस टाइप के इल्जाम वो नीता अंबानी, मोदी जी और पूरी भाजपा पे, पूरी डब्ल्यूएफआई पे लगा रही थी। आजकल वही काम आप कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा और पंजाब में पहले से ही किसानों पे अगर वो पराली जलाते हैं तो मुकदमे दर्ज होते हैं, और बहुत ही गंभीर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, मतलब उसमें गंभीर धाराओं में सजा है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट उसमें काम कर, और ठीक यही काम हरियाणा गवर्नमेंट करती है कि पराली जलाने वालों पे भी मुकदमे दर्ज करती है, लेकिन कार्रवाई वो भी नहीं कर रहे थे। दोनों ही सरकारें बस ठीक है मुकदमा लिख लो, कार्रवाई कोई नहीं कर। तो पहलवान जी एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठ के चिल्लाते रहते हैं, हाय देखो जी हमारे यहाँ तो स्मॉग हो गया, फॉग हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा इतना ज्यादा घटिया है, हमारा एयर बहुत खराब है, दिल्ली का आदमी सांस नहीं ले पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए कहती है, या हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट दोनों को डांट रही है, तो भैया क्या बुरा कर रही है। और उसके अगर इस आदेश के बाद कि नहीं पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करिए, अगर हरियाणा गवर्नमेंट एक कोई नया लेटर निकालती है या कोई नया अध्यादेश लाई है या कुछ कुछ भी नया ऐसा कर रही है जिससे कि भाई किसान पराली ना जलाए और पॉल्यूशन ना हो, तो आप बीच में क्यों कूद रहे हैं और आप फालतू में बिना बात को उस बात का बतंगड़ बना रहे हैं। और ऐसा पूर्व में ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई कार्रवाई होने जा रही है किसानों पे, है जिस पर आप कह रहे हो कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनते ही किसान विरोधी आदेश आया है, फरमान आया है। अरे पहलवान जी, डिक्टेटरशिप नहीं है ये, डेमोक्रेसी है। और वैसे आपको एक बात बता दूं, आपके तो इतने बुरे दिन आने वाले हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपके एक बहुत ही तगड़े समर्थक और आपके आंदोलन में खुल के आपका साथ देने वाले पूर्व में बहुत ही अच्छे पहलवान हुए हैं और हरियाणा के तो सुपरस्टार हुए हैं, पहलवान सुरेंद्र नाड़ जी भिवानी, जो आपकी सपोर्ट में होते थे और उन्होंने आप लोगों का खुल के सपोर्ट किया है, और भाजपा सरकार से लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद का खूब खुल के विरोध, खुला विरोध किया और आप लोग के सपोर्ट में थे। आज उन्होंने 90 डिग्री नाम का एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस पर एक इंटरव्यू दिया है, और आप लोगों को जो आज उन्होंने लताड़ा है,
आप लोगों की जो उन्होंने आज खिंचाई की है कि आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आज उन्होंने खुल के WFI, बाबा रामदास, बृजभूषण शरण सिंह और नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने आप और विनेश के ऊपर एक बात कही है कि अगर तुमको पॉलिटिक्स ही करनी थी तो पॉलिटिक्स करो ना, स्पोर्ट्स को डिस्टर्ब क्यों करते हो। कहते हर बात पे तुम भाग भाग के कोर्ट में चले जाते हो, हर बात को भाग के तुम जाके नेशनल हो रही है उसको उस पे स्टे ले, WFI पे स्टे करा दो। कहते इससे डिस्टर्ब क्या हो रही है, पिछले 1.5 साल से डिस्टर्ब क्या हुई है, इंडियन रेसलिंग और उसमें रेसलिंग करने वाले नए बच्चे। नेशनल तुम कोई होने नहीं देते, कैंप तुम पिछले 2 साल से कोई लगने नहीं दे रहे हो, सारा का सारा साई का लखनऊ सेंटर तुमने बदनाम कर दिया है कि यहाँ तो जी साई सेंटर में जितने कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, ऑफिशियल्स थे, इनका काम था सिर्फ नेताजी को लड़की सप्लाई करना, कोई भी लड़की पकड़ना और उसको नेताजी के यहाँ सप्लाई कर देना। ऐसे तो तुम इल्जाम लगाते हो। फिर उन्होंने एक बात कहा है ना कि मान लो तुम MLA हो गई हो, बहुत होता अगर बिल्ली के भाग से अगर छीका टूट भी जाता और हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ जाती तो खेल मंत्री हो जाती। तो उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है, तो क्या बृजभूषण सिंह अंधा हो जाता, गूंगा हो जाता। भाई बृजभूषण सिंह ने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, WFI का चुनाव वो लड़े नहीं। संजय सिंह नाम के एक व्यक्ति जो चंदौली के रहने वाले हैं, वो WFI के प्रेसिडेंट हैं। चलो ठीक है, उनके हो सकते हैं आपस में व्यक्तिगत अच्छे संबंध हो। संजय सिंह आज WFI के प्रेसिडेंट हैं, बृजभूषण शरण सिंह कहीं किसी नेशनल में, किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में, किसी डिस्ट्रिक्ट स्टेट के कंपटीशन में दिखते नहीं है। फिर भी आप लोग का एक नया रोना चालू है उसमें कि ना जी ना, ये तो सिर्फ गुर्गा है, कठपुतली है, हाथ तो पीछे से तो सारा खेल संजय वही बृजभूषण शरण सिंह कर रहा है, संजय सिंह तो उसके हाथ की कठपुतली है। ठीक है, अब एक बात बताइए ना कि बृजभूषण शरण सिंह के लिए संजय सिंह, सुरेंद्र नाड़ पहलवान जी ने एक बात कही है कि वो आदमी हर नेशनल में पहुंचता था, हर कंपटीशन में पहुंचता था, हर ट्रायल में पहुंचता था, कोचिंग कैंप्स में पहुंचता था, नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में टीम के साथ जाता था, पर्सनली एक एक बच्चे का ख्याल रखता था। है, अब बताइए बजरंग पहलवान जी, आप क्या बोलेंगे कि सुरेंद्र नाड़ पहलवान जी को कांग्रेस ने सॉरी बीजेपी ने खरीद लिया है, अब सुरेंद्र नाड़ बीजेपी के प्रवक्ता हो गए जैसे कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हुए पड़े हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और बात की है कि नरेंद्र मोदी ने इतने ओलंपियन हुए, इतने ओलंपिक मेडलिस्ट आए, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विनेश के लिए कहा कि विनेश देश की बेटी है, कोई बात नहीं बेटा, घर आ, ठीक है जो हुआ कोई बात नहीं, तू देश का सुपरस्टार हो, देश की बेटी है। उन्होंने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था और प्रेसिडेंट जी ने किया था और वहां विनेश फोगाट नहीं गई, और ऊपर से बयानबाजी की उन्होंने कि मैंने कराया था मेरे दौरे, मोदी ने फोन, मैंने फोन ना उठाया, मैंने बात ना करी है। आपने बात नहीं की, उससे क्या बिगड़ गया मोदी जी, या आपने अगर नेताजी पे इल्जाम लगा दिए तो क्या बिगड़ गया नेताजी का। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि विनेश फोगाट अपना राजनीतिक करियर संभालो, भगवान न करे कहीं राहुल गांधी ने अगर बृजभूषण को कांग्रेस ज्वाइन करा ली, क्योंकि आज राहुल गांधी की हालत यूपी में बहुत खराब है और बृजभूषण सिंह यूपी में पॉलिटिक्स के एक स्तंभ है, वो पॉलिटिक्स का हिमालय पर्वत है उत्तर प्रदेश में। मतलब सुरेंद्र नाड़ पहलवान जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बृजभूषण शरण सिंह चाहे तो 10 MP और 40 MLA बना सकता है, वही राहुल गांधी को यूपी में चाहिए। अगर खुदा ने खास्ता, क्योंकि भाई ऐसा तो होता रहा है ना, दुनिया इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी में जाती है, अगर गलती से बृजभूषण शरण सिंह कांग्रेस में चले गए तब तुम कहां जाओगे। उन्होंने तो तुम्हें एक बात कही है, फिर उन्होंने आज दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की भी खूब खिंचाई की है कि कैसे तुम लोगों ने उन दोनों बाप बेटों का यूज किया और उन दोनों बाप बेटा ने तुम्हारा यूज किया है। और पहलवान जी आप आज भी यूज हो रहे हो। पहलवान जी इस बात को मत भूलिए कि आप किसी समय इस देश की आन बान शान थे, आप इस देश के वो बेटे थे जिसपे हर माँ को गर्व था। आप जैसा बेटा चाहता, भाई मेरा बजरंग जैसा बेटा हो, हर माँ ये कामना करती थी, लेकिन आज आप कांग्रेस के पिट्ठू हो गए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको नहीं जानकारी है, 23 तारीख को पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव को बुलाया है, तलब किया है कि भैया आप क्या कर रहे हो पराली मामले में। अगर उसके बाद अगर हरियाणा सरकार ने 17 तारीख को एक नया फरमान जारी कर दिया कि पराली जलाने वालों पे सख्त सख्त कार्रवाई करो, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे उनको क्या कहते हैं हम, सॉरी, रेड एंट्री करो उनकी कि भाई उनकी फसल नहीं खरीदेंगे हम फ्यूचर में और इस बार भी। है तो क्या खराब कर रही है, अभी पराली जलेगी, इतना पॉल्यूशन होता है, फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी दिन रात यही रोना रोते हैं कि देखो जी हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, हमने तो दिवाली पे पटाखे बंद कर दिए और हरियाणा और पंजाब पराली जलाता है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। आजकल उन्होंने वैसे पंजाब का नाम लेना बंद किया क्योंकि पंजाब में उनकी खुद की सरकार है।
तो पहलवान जी आप मुझे एक बात बताओ ना कि आप ये किसके कहने पे ये टुच्चे 2 कौड़ी के बयान देते फिर रहे हो? अरे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भाई डांटा है हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट को, उसमें भाई हरियाणा गवर्नमेंट ने एक फरमान निकाल दिया, एक लेटर निकाला कि इस पर सख्त कार्रवाई करो, और आप उस पर हरियाणा में किसान विरोधी सरकार और इस टाइप की उल जुलूल बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार बहादुर, गरीबों पर ये हंटर महंगा पड़ेगा। ओ भाई साहब, आप अभी अभी एक 10 दिन पहले आपका मुंह काला हुआ है हरियाणा में बुरी तरह। 48 सीट आई है बीजेपी की। पहली बार हुआ है हरियाणा में कि कोई पार्टी 3 बार लगातार, और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार। सोच के देखिए, 90 में से 48 सीटें हैं। उसके बाद आप कह रहे हो कि गरीब का हंटर, गरीब पर हंटर महंगा पड़ेगा। अरे भैया, गरीब बीजेपी के साथ है तभी तो 48 सीट आई है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप हैं कांग्रेसी चमचे, आप हैं भूपेंद्र हुड्डा के पिट्ठू, आप हो गए अब कांग्रेस के प्रवक्ता। पहलवानी अब आपके बस की नहीं है। एक काम करिए पहलवान जी, अभी तो आपको कोई किसान विसान मोर्चे के चेयरमैन बनाए गए हैं, आप वो सब छोड़िए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाइए। शायद आपको वहां आपको ज्यादा एक्सपोजर मिले और कांग्रेस में आपका पद बढ़े। पहलवान जी, बच्चों की पहलवानी मत खराब करिए। कैंप्स लगने दीजिए, नेशनल्स होने दीजिए, ट्रायल्स होने दीजिए, बाहर टीमें जाएंगी तो किसी और देश का थोड़ा नाम हो जाएगा, ओलंपिक में 2-4 अगर मेडल आ जाएंगे। नहीं तो पहलवान जी वो दिन दूर नहीं है कि यही हरियाणा के पहलवान आप लोग को रोड पे दौड़ा दौड़ा के। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसी के साथ इस वीडियो का मैं समापन कर रहा हूं। आप सभी का धन्यवाद। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भगवान सद्बुद्धि दे। जय श्री राम।